सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट पार्ट विच इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन. इंट्रोडक्शन का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा एंड अकॉर्डिंगली आप वहाँ से देख करके तब ये वीडियो देखिएगा तो आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा. नाउ मीनिंग. सबसे पहली चीज़ मैं आपको 3 चीज़ें समझा दूँ मीनिंग के हिसाब से. अगर मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो पहले आप ये समझिए कि आप अभी कौन से एरा में डील कर रहे हैं. तो जो इकोनॉमिक्स का एरा है वो 3 एरा है. फर्स्ट क्लासिकल जो सबसे पुराना है, सेकंड नियो क्लासिकल जो मिड एरा है, और थर्ड मॉडर्न जो करंट टाइम पे करंटली ये हमारा मॉडर्न एरा है. मॉडर्न एरा के टाइम पे हर इकोनॉमिक्स का अलग अलग एक हिस्ट्री है और हर एक इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक अलग अलग डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट की गई थी. बट मॉडर्न एरा में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ चुके हैं कि मनी किस तरीके से इवॉल्व हुआ. इवोल्यूशन ऑफ मनी चूँकि हम जानते हैं 11th स्टैंडर्ड में हमारे चैप्टर में था, तो इवोल्यूशन हम जानते हैं और इवोल्यूशन ऑफ मनी ये बताता है कि मनी कितना इजी एक मेजर है, टूल है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज एंड सेल को. इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स मनी इकोनॉमिक्स कहलाता है. ओके, रिलेटेड टू मनी. तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा दूँ मीनिंग में. ये बोलता है मॉडर्न इकोनॉमी इज़ अ मनी इकोनॉमी, जो मैंने आपको ही बताया वहाँ पे. दूसरी चीज़ क्या बोलता है कि हैंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे मनी में, और जब आप पूरे इंडिया का जो भी प्रोडक्शन होगा, एक इकोनॉमी इंडिया मान लेते हैं, उसका जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको आप मनी में रिप्रेजेंट करेंगे और उस मनी को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा. और वही चीज़ थर्ड पॉइंट में बोली गई, टोटल इनकम ऑफ नेशन इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम. नाउ अब रियल टर्म्स में समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है. ओके, सो इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फ्लो कहाँ से कहाँ, तो फ्लो समझ लेते हैं हम लोग. मान लिया एक फैक्ट्री है. ओके, सो यहाँ हम एक फैक्ट्री प्लेस कर रहे हैं. फैक्ट्री से ये गुड्स मार्केट में जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे एक मार्केट प्लेस है और मार्केट से ये हमारे हाउस होल्ड में आ रहा है. ये हाउस. अब आप सोचिए कि जो यहाँ पे फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इसको बना करके गुड्स को, जो भी गुड्स है उस गुड्स को सेल कर रही है और हाउस होल्ड में आ रहा है. तो हाउस होल्ड यहाँ से क्या दे रहा है उसके बदले में, मनी. और ये मनी मार्केट से होते हुए यहाँ फैक्ट्री तक पहुँच रहा है मनी. यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो फ्लो मैंने आपको बता दिया. अच्छा, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. तो पहला पार्ट आपका कहाँ पे एंड होता है ये देख लो आप पहले. सो फर्स्ट पार्ट आपका एंड होता है नेशनल इनकम इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा पार्ट है प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, एंड तीसरा एक पीरियड होगा जो एक पर्टिकुलर पीरियड को हम कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड. ये आपका मीनिंग यहाँ पे एंड होता है. अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. सो डेफिनेशन में एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन किया है वो देखते हैं हम लोग. डेफिनेशन में 3 पार्ट है. एक एनआईसी के हिसाब से नेशनल इनकम कमेटी, दूसरा एसी पिगाओ, और तीसरा एर्विंग फिशर. हम एसी पिगाओ वाला पिक करेंगे और इसको समझेंगे किस तरीके से डेफिनेशन कहता है. तो चलिए पहले ये वाला पार्ट आप एक सेकंड पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने पूरा मार्क किया है. सो अंडर दिस डेफिनेशन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट. नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी. ओके, so national income is that part of objective income of the community. Now what do you mean by the word dividend? So इस dividend का मतलब क्या होता है, तो dividend का मतलब होता है returns. रिटर्न्स 4 तरीके के होते हैं, आप पढ़ रखे होंगे. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये मिलता किस पे है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इन 4 चीज़ों पे आपको रिटर्न्स मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट.
अब जो डिविडेंड पे आपको रिटर्न मिल रहा है, जो डिविडेंड हम रिटर्न्स बोलते हैं, वो किस तरीके से, ये समझिए आप। सो इट इज सेइंग दैट नेशनल डिविडेंड मतलब पूरे देश का डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम, ये वो ऑब्जेक्टिव इनकम है ऑफ द कम्युनिटी, जो हम लोग कम्युनिटी बना के रहते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अगर इंडिया के बाहर अगर कोई आपके मॉम डैड ब्रदर एंड सिस्टर एंड कोई भी रिलेटिव आपके इंडिया के बाहर जा करके और वहाँ से कमा करके पैसा यहाँ इंडिया में भेजते हैं, तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड, एंड थर्ड पार्ट है विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो आपको 3 पार्ट में मैंने चीज़ें समझा दी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था कि नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी, मतलब नेशनल डिविडेंड जो है वो पार्ट है ऑब्जेक्टिव इनकम का कम्युनिटी के, जिसमें आप इंक्लूड करते हो इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से जो इनकम आ रहा है उसको भी आप उसमें ऐड करते हो, इंक्लूड करते हो, और जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। सो ये 3 चीज़ें हैं, इस 3 पार्ट में आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। सो वी आर डन विद द लेक्चर, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर विथ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू सो मच।